हेलो दोस्त, कहानी का उत्तर, पिछली कहानी जो आपने सुनी थी उसका उत्तर ये है कि जब भगवान भोला राम से पूछते हैं कि भोला राम तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया या किसी भी भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, तो भोला राम बोलते हैं, भोला राम कुछ नहीं बोलता है, भगवान की तरफ देखता है। तो भगवान उसका अर्थ समझ जाते हैं। भगवान ये समझ जाते हैं कि जिस प्रकार कभी भी हम अपने माता पिता का नाम नहीं लेते या कभी भी हम किसी भी अपने बड़े से उम्रदराज हैं उनका कभी भी हम नाम नहीं लेते, भगवान भक्ति की इसी भावना को समझ जाते हैं और भगवान तो भक्त वत्सल हैं और अपने धाम में उसको आश्रय देते हैं। तो कहानी का सार ये है कि भगवान कभी भी भक्त क्या कर रहा है वो नहीं देखते, भगवान केवल भक्त की भावना देखते हैं। चलिए आज चलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। कहानी एक दो मूर्खों की है। जी हाँ, दो मूर्ख भी कह सकते हैं या दो भोले वाले इंसान की भी कह सकते हैं। उसमें से एक व्यापारी था और दूसरा नंबर जो था वो एक किसान था। व्यापारी सज धज के अपने व्यापार के लिए निकलता है घर से जब वो निकलता है तो एक खड्डे में उसको गाय पड़ी मिलती है। अब वो गाय के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाता है। आगे जैसे ही बढ़ता है उसको एक 100 रुपये का नोट मिलता है जो कि अपने उसमें पॉकेट में वो रख लेता है। पॉकेट में रखने के बाद वो आगे बढ़ता है और अपने जहाँ पे उसकी दुकान थी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर उसी रास्ते से एक किसान निकलता है। किसान देखता है कि खड्डे में गाय पड़ी है, तो किसान काफ़ी मशक्क़त के बाद उस गाय को उस खड्डे में से निकालता है। निकालने के बाद जब वो मिट्टी में उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो एक नदी पास में ही रहती है, उसमें धोने चला जाता है। जैसे ही नदी में पैर धोता है तो उसको एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है, जिससे उसको बहुत ही उसके शरीर से खून निकलता है। ऐसे में दुखी किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि मैंने नेकी की और मुझे उसका ये परिणाम मिला। लौटते समय शाम हो जाती है। लौटते समय वो व्यापारी भी उसी किसान को देखता है और पूछता है, भाई ये कांटा कैसे लगा? तो व्यापारी बताता है, किसान बताता है कि मैंने एक गाय को निकाला और मैं नदी में पैर धोने गया तो वहाँ पे कांटा लग गया। तो व्यापारी बोलता है, मैंने उसी गांव के ऊपर पैर रखा और मेरे को 100 का नोट मिल गया। ये तो भगवान ने तो अन्याय किया। अब वो दोनों ठेपा मार व्यक्ति भगवान से लड़ने पहुंच गया कि भगवान ने, अब किसान तो है क्रोध में ही था कि भाई मैंने अच्छा किया और मुझे बुरा परिणाम मिला और उसने बुरा किया उसको अच्छा परिणाम मिला, तो भगवान तो अन्याय कर रहा है ना बैठ के। तो चलो भगवान से लड़ने चलते हैं। अब वहाँ पे भोलेनाथ जो हैं समाधि में बैठे हुए थे। एक आँख खोल कर देखा कि ये दोनों महामूर्ख मेरे सामने आ रहे हैं, इनको समझाना तो असंभव बात है, इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने। अब वो दोनों पहुँच जाते हैं भगवान के पास। अब भगवान के पास पहुँच जाते हैं, भगवान से कहते हैं, हे भोलेनाथ आंखें खोलो वरना हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे, हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। तो भगवान आंखें खोल लेते हैं बेचारे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वास्तव में मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, क्योंकि गंवार आदमी ठहरे, गंवार से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान तुम्हें हमारे साथ पूरी किस्सा सुनाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान उनको एक उत्तर देते हैं जिसमें सारे राज छुपे हुए हैं। आज की वीडियो इतनी ही। तो भगवान उन दोनों का ऋण करते हैं। अब जिसने ये कहानी सुनी हुई है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी कमेंट लिखे, ताकि मैं इसका आंसर आपको अगली स्टोरी के साथ बता सकूं। जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।